गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम टैली में एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ पे कुछ जो है ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और हम इन्हीं के थ्रू बात को समझेंगे कि कैसे टैली में लेजर को क्रिएट किया जाता है और एंट्री को पोस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर कृष्ण इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख इन कैश एज कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन क्या है कि कृष्ण जो मिस्टर कृष्ण है वो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कैश में। अब देखो साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं अकाउंट्स में तो क्या एंट्री होती है, क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस किया है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट। ठीक है, कितने से, 5 लाख से, और जो है क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, कैश डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, 5 लाख रुपीस। ठीक, तो ये इसकी क्या हुई, जर्नल एंट्री हो गई। ठीक, अब देखिए अब दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश। आपने कैश माल परचेज किया है 20,000 का। ठीक है, पहले हम जर्नल एंट्री इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जर्नल एंट्री समझेंगे फिर हम देखेंगे कि हमें टैली में हम इसको कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैसे हमें पोस्टिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंड हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश। ठीक, तो अभी देखो क्या होगी इसकी एंट्री, कैश में परचेज किया है तो परचेजेस डेबिट, गुड्स आपके फॉर्म में आ रहे हैं तो परचेजेस जो है वो डेबिट हो जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने से डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट 20,000 से। ठीक है, और टू कैश, क्योंकि आपने परचेज जो की है वो कैश में किया है इसलिए कैश जो है आपका चला जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने 20,000 कैश से कैश को क्रेडिट किया। ठीक है, अब देखो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। ठीक है, कैश में हमने गुड्स सेल की हैं। अब अगर हम इनकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या कहती है कि हमने गुड्स सेल किए हैं कैश में। तो इसका मतलब जब हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं और कैश हमें मिल रहा है, तो कैश डेबिट कितने से, 10,000 से। ठीक है, और क्या होगा, टू सेल, सेल हमारी क्या हो गई, क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, तो अभी ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने मैनुअली आपको करके दिखाई हैं। अब हम टैली पर चलते हैं। ये देखिए अब टैली में सबसे पहले आप देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली ओपन है, तो सबसे पहले हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो हम सिलेक्ट कंपनी करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, कृष्णा और राधिका। यहाँ पे कृष्णा में इसको कृष्णा मिस्टर कृष्ण ने इंट्रोड्यूस किया है, हम ये मान के चलते हैं कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है मिस्टर कृष्ण, और हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर दिया। ठीक है, अब बात आती है एंट्री करने की। एंट्री करने से पहले देखिए अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, एंट्री करने से पहले आपने देखा जो आपकी फर्स्ट एंट्री है वो क्या है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, कैश डेबिट टू कैपिटल। तो टैली में ऐसा नहीं है कि आप आई कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को ओपन किया और अब आप सीधा का सीधा एंट्री कर दोगे, नो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैश डेबिट टू कैपिटल है तो आपको अपनी टैली में ये दोनों अकाउंट पहले ओपन करने पड़ेंगे। और अगर बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आप बात करें तो पहले ये लेजर ओपन करो और फिर उसके बाद एंट्री होगी। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, लेजर ओपन करना है। एक और बात यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी कि कैश जो है होता है, कैश का लेजर ऑलरेडी टैली में है। ठीक है, वो आपको क्रिएट नहीं करना। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट कैश अकाउंट, कैश लेजर इन टैली। ठीक है, कैश नहीं आपने करना, सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखिए आपको क्या करना है, कैश डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को हमें ओपन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अब ये सीखते हैं। ठीक, तो जो है यहाँ पे देखिए ये हमारी कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का गेटवे ऑफ टैली है।
तो सबसे पहले मास्टर्स अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। तो हमारा क्योंकि ये जो कैपिटल है, परचेज है, सेल्स है, ये सब हमारे क्या है, अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, ठीक। अकाउंट इन्फो में यहाँ पे देखिए ग्रुप है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप हम क्यों क्रिएट करते हैं। अभी हम ग्रुप हम समझ चुके हैं, अभी हमें ग्रुप क्रिएट नहीं करना, हमें लेजर क्रिएट करनी है, ठीक है। हम लेजर पर आए, लेजर पर आप आए, आपने इसको एंटर किया। अब आप फिर से देख रहे हो सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर, ठीक है। अभी हमें क्योंकि कैपिटल अकाउंट ओपन करना है सिंगल लेजर, ठीक है, हम उसको सिंगल लेजर को क्रिएट, यहाँ देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब देखना, जो जो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है वो आप देख पाएंगे। क्रिएट मतलब क्रिएट करना, ऑल्टर मैंने चेंज करना। तो अभी आप क्रिएट करना चाहते हो कैपिटल अकाउंट को, तो आप क्रिएट में जाओ, ठीक है। अब देखिए ये लेजर क्रिएशन, ठीक है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे नेम, सबसे पहले नेम क्या रखना है हमें, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कृष्ण जो है वो लेकर आ रहे हैं कैपिटल, तो हमने कृष्ण कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता रखा है, एलियास का मतलब होता है अदर नेम। ये जरूरी नहीं है कि हम इस अकाउंट का कोई दूसरा नाम भी रखें, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडर, अंडर यहाँ पे आपको ये चूज करना पड़ता है कि ये जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हो ये किस ग्रुप के अंडर आप उसको रखना चाहते हैं। अब देखिए क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो ये किसके अंडर जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट के ही अंडर जाना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आता या कोई और अकाउंट लिखा हुआ आता है, तो आप ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन से हेड में इसे रखना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें इसको कैपिटल अकाउंट में ही रखना है, तो हम इसको एंटर ही कर लेंगे कि ठीक है ये। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो, हम इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज को रहने देंगे। फिर नेम कृष्ण कैपिटल अकाउंट, एड्रेस जरूरी नहीं है कि आप डालें, कैपिटल अकाउंट का ऐसा कोई एड्रेस है भी नहीं, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड आप डाल सकते हैं। वैसे कैपिटल अकाउंट का आप उसके पर्सन के बेसिस पे डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक डिटेल अभी देने की जरूरत नहीं है, आप पैन नंबर देना चाहें तो जरूरी नहीं है ऐसा, अगर देना चाहें तो आप जो मिस्टर कृष्ण हैं उनका पैन नंबर आप दे सकते हैं, बाकी आप इसको स्किप करके आगे चल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ये जरूरी है कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अभी क्योंकि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कृष्ण ने अभी क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अभी हम इस ओपनिंग बैलेंस को रहने देंगे, ठीक। ओपनिंग बैलेंस का मतलब आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए पिछले साल कि उनकी ये फर्म पहले से ही चलती आ रही है और पिछले साल तक की उनकी कैपिटल मान लीजिए 20 लाख ऑलरेडी है और इस साल उन्होंने 5 लाख और इंट्रोड्यूस किया है, तो आप यहाँ पे 20 लाख लिख सकते हो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आप 20 लाख लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये नया बिजनेस है और ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, अभी उन्होंने 5 लाख इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आप ये ओपनिंग बैलेंस को आप क्या करें, आप स्किप कर दें, ठीक है। फिर ये एक्सेप्ट यस, तो अभी देखिए ये कैपिटल अकाउंट आपका ओपन हो चुका है कृष्ण कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब फिर से हम एक बार यहाँ पे लेकर चलती हूँ, जी हमारी सेकेंड एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश, ठीक है। अब इसमें क्या है, परचेज डेबिट टू कैश, इसका मतलब कैश को तो हमें ओपन नहीं करना, लेकिन हमें क्या ओपन करना है, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो एक बार हम परचेजेस अकाउंट को ओपन कर लेंगे, परचेज लेजर भी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक परचेज लेजर जो है ओपन कर रही हूँ, परचेज रादर क्रिएट कर रही हूँ, आई शुड से परचेज लेजर यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो अलग अलग आइटम में डील करता है, ठीक है। जैसे आप बेडशीट भी सेल करते हो, आप ब्लैंकेट भी सेल करते हो, आप टॉवल्स भी सेल करते हो, तो ये बेटर रहेगा कि आप तीनों के लिए अलग अलग परचेज अकाउंट ओपन कर लो। यहाँ पे जर्नल एंट्री में अभी हमने कॉमन परचेजेस ही लिखा था, तो आप चाहे परचेज अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि परचेज्ड जो है बेडशीट, ठीक है, बेडशीट्स, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट्स डिफाइन कर दिया,
तो यहाँ पे हम परचेज बेडशीट करके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम अलग अलग क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बेडशीट की कितनी परचेजेस हो रही हैं, टॉवल की कितनी परचेजेस हो रही हैं और ब्लैंकेट की परचेजेस कितनी हो रही हैं। हम तीनों के परचेजेस को मिक्स नहीं करना चाहते, हम अलग अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में अलग अलग आइटम है तो आप उनके लिए अलग अलग परचेज अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ हमने परचेज बेडशीट अकाउंट जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए अंडर यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात कि अंडर, अब आप इसको किसके हेड के अंडर रखेंगे, बट ऑब्वियस क्योंकि ये परचेजेस हैं तो हम इसको यहाँ ग्रुप, यहाँ लिस्ट में से देखिए ये कौन से, यहाँ पे नजर डालिए, ये आपको परचेज अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंडर हम इसको रखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट को, क्योंकि ये हमारी परचेजेस हैं, हम इसको परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो इसमें हाँ, क्योंकि हमें स्टॉक मेंटेन करना है, स्टॉक वैल्यूज इफेक्ट भी होंगी, तो हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, आप बेटर इसको नॉट एप्लीकेबल रख दो। राउंडिंग करना है तो आप इसे राउंडिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए सीधा ही ये यहाँ पर आ गया, ये नेम और एड्रेस में नहीं गया, क्योंकि ये परचेज अकाउंट है तो उसका कोई नेम और कोई एड्रेस नहीं होता है, तो ये सीधा ही ये नो यहीं पर आ गया है। बैंक डिटेल्स भी देने की जरूरत नहीं है परचेजेस के केस में, हम इसको नो रहने देंगे। ओपनिंग बैलेंस, देखो क्या आपकी बेडशीट्स ऑलरेडी आपकी जो बिजनेस है, अगर वही ऑनगोइंग बिजनेस है तो हो सकता है कि आपकी कुछ बेडशीट आपके पास पड़ी हो, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पड़ी तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं। अगर आपका जो है न्यू बिजनेस है, इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक, अब फिर से मैं एक बार आपको फिर से ले चलती हूँ यहाँ पर। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश, अब हमने कैश में सेल किया। अब सेल किया, क्या सेल किया, मान लीजिए हमने बेडशीट खरीदी थी और हमने बेडशीट ही यहाँ पर सेल कर दी। ठीक है, तो अब हम टैली में आते हैं। अब हमें एक सेल बेडशीट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह से देखो, हम बेडशीट, ब्लैंकेट, टॉवल का बिजनेस करते हैं, तो हम तीनों आइटम बेचते भी हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग देखना चाहते हैं कि हमारी तीनों आइटम की अलग अलग सेल क्या होती है। ठीक है, तो अंडर, अब आप समझ गए होंगे कि हमें इसको किसके अंडर रखना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आपने इसको सेल्स अकाउंट में रखना है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। नॉट एप्लीकेबल, नो। बैंक डिटेल्स रहने दीजिए और ओपनिंग बैलेंस भी रहने देते हैं, मानते हुए न्यू बिजनेस है, एक्सेप्ट यस। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि देखिए हमने ये तीन हमारी एंट्रीज थी, तीनों में हमने देखा कि हमें किन किन अकाउंट्स की जरूरत है। यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम इसको पोस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमें परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी हम इसको इस एंट्री को कर पाएंगे। अभी हमने सिर्फ लेजर क्रिएट किए हैं, इनकी पोस्टिंग करना बाकी है। अभी हम इनकी पोस्टिंग भी करेंगे।